बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट डेंसिटी, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आज हम ड्राइव करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। तो इसके अंदर हम बेसिकली चार्ज कैरियर को कंसीडर करते हैं कि वो किस तरह मूव करता है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v को कंसीडर करते हैं और करंट डेंसिटी J को कंसीडर करके हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So we consider a medium that has charge carriers of only one atom, that is Q. We consider a medium that has only one type of charge carriers of charge Q, and the total number of charge carriers per unit volume are denoted by capital N. यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं इसके अंदर? n है, और एक चार्ज की वैल्यू क्या है? q है। एंड द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज कैरियर इज v. Now we will calculate the current through an element of area dA. For example, this is a case scenario in which a current is flowing through an element of area dA through a conductor, a metal, we can say metal का एक small area है dA जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, dA ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। एंड ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा t, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए चार्ज कैरियर को टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। सो दिस फॉर दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम डेल्टा टी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी v डेल्टा टी, and the charge delta q that crosses dA during time delta t is q times number of all charge carriers in the volume v dot n delta t dA। ये टोटल चार्ज है जो q डेल्टा q इस इंटरवल में मूव हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। n is the normal unit vector to area dA। ठीक हो गया? And after that the total current through this area dA will be equal to डेल्टा q by डेल्टा t। डेल्टा q की वैल्यू हमने क्या निकाली? v dot n डेल्टा t dA multiplied by q, हमने कहा q times number of all charge carriers in the volume, वो हो गया q n v dot n डेल्टा t dA over डेल्टा t। डेल्टा t से डेल्टा t क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा करंट di की वैल्यू, di हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम डिफरेंशियल एरिया dA में कंसीडर जो कर रहे हैं चार्जेस की मूवमेंट, उससे करंट di, तो वो बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n q v dot n dA। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद ये जो इक्वेशन 1 है इसको एक जनरलाइज हम कर सकते हैं। ये हमने एक चार्ज टाइप Q के लिए कहा, अगर वहां पे n चार्जेस हैं and we will sum for all the charges, all the type of charges, di will become equal to sigma I n I q I v I dot n dA। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म जिसमें सम हो गया तमाम चार्जेस का। तो ये जो क्वांटिटी है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स सिग्मा i n I q I v I, दिस इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी G। हमने ये पढ़ा हुआ है करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 2 के अंदर हम इस ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसकी जगह करंट डेंसिटी J लिख सकते हैं।
तो हमारे पास डी आई क्या मान जाएगा फिर जे डॉट एन डी ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नाउ द टोटल करंट थ्रू द सरफेस एस, वो हमने एक डिफरेंशियल एरिया डी ए कंसीडर किया। अगर कोई आर्बिट्रेरी सरफेस टोटल कंसीडर करें तो टोटल सरफेस में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, डी आई का इंटीग्रेशन करने के बाद आई बच जाएगा और इस इक्वेशन को इंटीग्रल जब हम लेंगे तो दैट विल बी सरफेस इंटीग्रल जे डॉट एन डी ए, या इसको यूं भी लिख सकते हैं I माइनस एस जे डॉट एन डी ए। या आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आ जाएगा माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी डीवी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया। माइनस साइन कहां से आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिस माइनस साइन is due to that n is outward normal, यानी अगर हम ये एरिया सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं तो n इसमें नॉर्मल आउटवर्ड है और ड्यू टू दैट दिस करंट इज नेगेटिव माइनस, and the current will be positive when the net flow of the charge is from outside to the beam। अगर यही चार्ज बाहर से वॉल्यूम b की तरफ अंदर जा रहा होगा तो ये करंट पॉजिटिव होगा, और इस वक्त ये करंट चार्ज जो है ना वो वॉल्यूम से बाहर की तरफ आउटवर्ड है, इसलिए माइनस है। अब हमें पता है कि चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला है dq/dt, या इसको यूं भी लिख सकते हैं d/dt rho dv। यानी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम उसको हम रॉ के साथ लिखते हैं, रॉ इक्वल टू q ओवर v, तो q किसके बराबर आ जाएगा, रॉ इनटू v। तो यहाँ पे q की जगह हमने रॉ dv लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रल है तो डिफरेंशियल पार्ट वॉल्यूम में लिखेंगे dv। या इसको यूं भी लिख सकते हैं पार्शियल रॉ बाय पार्शियल t इनटू dv। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास करंट है किसके बराबर है, माइनस इंटीग्रल डेल डॉट जे dv, और इक्वेशन नंबर 6 में भी हमारे पास करंट है पार्शियल रॉ बाय पार्शियल t इनटू dv। दोनों को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो कंपेयरिंग 5 and 6 वी विल गेट ये वॉल्यूम इंटीग्रल और ये वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों सम हो जाएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल रॉ बाय पार्शियल t प्लस डेल डॉट जे dv वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट्स के अंदर पार्शियल रॉ बाय पार्शियल t प्लस डेल डॉट जे दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस तरफ 0 है तो वॉल्यूम और इंटीग्रल और डिफरेंशियल पार्ट दोनों 0 हो जाएंगे। तो दिस क्वांटिटी विल बी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, पार्शियल रॉ बाय पार्शियल t प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, पूछने अगर कोई चीज अनक्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन बाद में आपने पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप उसमें कोई क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।